हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 अशोका द एम्पायर हु गिव अप वॉर। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर तो हमने सारा पढ़ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें लिस्ट बोलना है कि जो जो ऑक्यूपेशन होते थे, लोग कर रहे थे उन दिनों, जो मौर्य एम्पायर के दिनों काम, वो जो ऑक्यूपेशन यानी कि जो उनका काम था क्या क्या था, लिस्ट बनाना है। क्या क्या था उनको, किसान वो फार्मिंग करते थे, हर्डिंग करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, ट्रेडर्स एंड हैंड क्राफ्ट करते थे। लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन विद इन द मौर्य एम्पायर आर फार्मिंग, हर्डिंग, हंटिंग गैदर, ट्रेडर्स, हैंडीक्राफ्ट, ये चीज़ें होती थी। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये हमें बोलना है फिल इन द ब्लैंक्स। ए, ऑफिशियल collect dash from the area under the direct control of the ruler। वो जो उनसे जो उनके जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो क्या लेते थे लोगों से, वो टैक्स लेते थे। क्या लेते थे, यहाँ पे क्या आएगा, वो जो टैक्स लेते थे वो किन को देते थे, जो उनके जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो सभी से टैक्स लेते थे। नंबर 2, रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंस एज डैश। जो उनके बच्चे थे वो क्या करते थे ना, वो क्या करते थे, जो छोटी छोटी जो रियासतें थी, जो राज्य थे, उनके वो गवर्नर हुआ करते थे। सी, द मौर्य रूलर ट्राइज टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। जो मौर्य रूलर था, जो कंट्रोल करा था इसको, रोड्स को, और क्या बनाते थे वो, सड़कें वगैरह, रोड्स और रिवर्स का उन पर कर देते ना, ज़्यादा ध्यान देते थे ना, ताकि जो उनका जो ट्रांसपोर्ट था वो वहाँ से भी निकले। डी, पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइड द मौर्य ऑफिशियल्स विथ डैश और डैश क्या देते थे, जो लोग थे मौर्य एम्पायर के, वह जो जंगलों में, जो फॉरेस्ट के जैसे जो दो रहते थे, वो क्या करते थे, वो उनको देते थे ना, या तो अपनी मर्ज़ी से देते थे, या एलिफेंट देते थे, या टिम्बर देते थे, या हनी देते थे, या वैक्स उनको अपनी मर्ज़ी से देते थे। हाँ, जो अपनी मर्ज़ी से किसी को, या अपनी मर्ज़ी से देते थे विलिंग से, या नहीं, जिनको मर्ज़ी भी नहीं होती तो उनको वो लेते थे वो। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स। उज्जैन वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। जो उज्जैन है वो क्या, वो गेटवे है नॉर्थ वेस्ट का? नहीं, वो क्यों नहीं है? क्योंकि तक्षल था, जो हमने जो पढ़ा है, तक्षल क्या था, वो है गेटवे ऑफ यहाँ का, नॉर्थ वेस्ट का। उज्जैन नहीं है, तभी इसका यहाँ पे फॉल्स है। चंद्रगुप्त आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त जो आइडियाज़ हैं वो इस पे लिखे हैं नहीं, वो क्योंकि वो उसी ने वो बुक लिखी है। कलंगा वॉज द एंशेंट नेम ऑफ बंगाल। जो कलंगा जो था वो पुराना नाम था किसका, बंगाल का। ट्रू, मोस्ट अशोका इंस्पिरेशन आर इन द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट्स। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, What are the problem that Ashoka wanted to solve by introducing धर्मा। जो अशोका था उसने कैसे, उसने जो धम्मा था इसने कैसे इंट्रोड्यूस कराया ये। There were a number of problems that troubled Ashoka and he wanted to solve those problems। जो अशोका था इसने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस भी की इसके लिए, और उन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व भी करा था। पीपल इन दीज वर पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, यानी कि अलग अलग जो एम्पायर में अलग अलग रिलीजन धर्मों के लोग थे। एंड दिस समटाइम लेट द कन्या, अलग अलग देखो आड़ उनके साथ, जैसे कि देखो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़ा, एनिमल्स वैर से, या जानवरों को जो करते थे सेक्रीफाइस करते, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, यानी कि कोई किसी को ये नहीं करना चाहिए। देयर बाय द क्वारल इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स, या जो घरों में या जो पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो, ये वो भी वो कर रहा था, ये होना नहीं चाहिए, इसी को बोलते हैं धर्म। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मीन अडॉप्टेड बाय अशोका टू सेपरेट द मैसेज ऑफ धम्मा।
जो जो मैसेज है ना, द मेथड अडॉप्टेड टू सेपरेट द मैसेज धमा वायर अशोक अपॉन, इसने उसके लिए क्या किए थे, इसने उसके लिए अफसर्स लगाए, मतलब ऑफिसर्स लगाए थे, ताकि जो ये जो वो हर जगह वो फैलाए। आज समझ, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें जानवरों के साथ अच्छा रहना चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं करना, उनका अशोका ने ध्यान रखा था। ही वो मतलब हर और वो क्या जो चट्टानों पे और पिलरों पे वो मैसेज वगैरह लिखते थे। द मेथड अडॉप्टेड टू सेपरेट द मैसेज धर्मा बाय अशोका अपॉन ऑफिशियल्स known as the Dhamma Mahamat, who went from place to place teaching people about Dhamma. He got his message inscribed on rocks and pillars, instructed his official to read his message to those who could not read it themselves. He also sent message to separate ideas about Dhamma to other land such as Syria, Egypt, Greek and Sri Lanka तक इसने मैसेज भेजी थी। Question number 6. What do you think slaves and servants were ill treated? Do you think the order of the empire would have improved their condition? Give the reason of your answer. Most of the slaves and servants were prisoners, that is why they were ill treated. देखो जो किसी के घर में जैसे गुलाम होते थे या नौकर होते थे, उनको जैसे उनमें बंद किया रखा था, उनको जैसे इल ट्रीटमेंट, यस द ऑर्डर ऑफ एम्पायर वुड हैव इम्प्रूव द कंडीशन, उनको ध्यान रखता था। एज ही हेड ऑफ द स्टेट ही कुड इशू लॉ ऑफ पनिशमेंट ऑफ रिगार्डिंग दिस, अगर किसी ने किसी के साथ बहुत जुल्म किया था, उनके लिए कानून बनाया था, उनको पुनिश करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 7. Write a short paragraph explain to Roshan why the lines are shown in our currency note. List at least one other object in which you see them. जो अशोका का जो आपने देखा है ना, जब हम आपने कोई भी नोट निकालेंगे या कॉइन हो या कागज़ के जो पैसे हमारे पास, या 1000 का या 500 या 2000 के नोट होंगे, या रुपया का या 10 रुपये का नोट हो, उस पर जो अशोका चक्र होता है, द अशोका पिलर इन सरनाथ है 4 लाइन ऑन टॉप, उस पर क्या है, चार लाइन क्या है टॉप में, है ना, ऊपर। Lord Buddha gave his first sermon after attending the enlightenment in the Srinath. The 4 lines are related to Buddhism and signify peace and friendship. जो 4 लाइन है किस लिए है, ये है शांति के दूत है, क्या है, और दोस्ती का। During our independence struggle, the Buddhist ideas of non-violence inspired the freedom of man. जो ये था ना, जो मतलब जो बुद्धिज़्म था, जो हमने बुद्धिज़्म पढ़ा था, वो भी चाहता था कि हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। दीज लाइन्स आर सिंबल ऑफ सिग्निटी, क्या क्या है इसके, इनका जो पहला है ट्रुथ है, फिर पीस है और फ्रेंडनेस है। हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, हमें हर किसी के साथ पीस शांति से रहना चाहिए, और हमें हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए। इन लॉइन का क्या है, ये यही मतलब लॉइन सिंबल एम्बलम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसको CBI, police and almost all the government department it is soon as our passport as well. देखो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी लगा है अशोका चक्र, एम्बलम जो है ना, हम इसको बोलते हैं एम्बलम आया। सम CBI या CBI डिपार्टमेंट हो या पुलिस हो, ऑलमोस्ट उनके जो लगे होते हैं वहाँ पे एम्बलम लगे होते हैं ये। या हम जैसे पासपोर्ट पे भी हमें भारत का चिन्ह जो है, इसका आप बोलते हैं भारत का चिन्ह, यानी कि हमारे लिए ये चिन्ह है। Question number 8. Suppose you had the power to inscribe your order. What 4 commands would you like to issue? Slaves to be polished animals. Sacrifice to be stopped. People should not fight among themselves. No discrimination practice based on gender, caste and creed. हमें किसी पे ऊपर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ना जेंडर पे, ना कास्ट पे, ना क्रीड पे, यानी कि हमें एक मिल के रहना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।